करूँ कहाँ को ख़त्म। और एक बहुत प्यारा सा सूट है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आज मिस्टर हैंडसम दिख रहे हैं व्लॉग में। तो मेरी हो गई है तबीयत ख़राब, ये खा खा के मेरा गुजारा चल रहा है और यहाँ मिस्टर हैंडसम का फुल फ़ायदा उठा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आगे एक व्लॉग में बताया था कि हम जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं हम? किस ओकेजन पे जा रहे हैं? अरे बताओ, बताइए। मेरा हैप्पी बर्थडे है। हमारा हैप्पी बर्थडे, सॉरी हमारा मिस्टर हैंडसम का है हैप्पी बर्थडे 4 दिसंबर और हमारी एनिवर्सरी है 2 दिसंबर। तो अब हमें उसकी करनी है पैकिंग, बिकॉज सैटरडे की नाइट हमारी बस है। कहाँ हम जा रहे हैं वो हम आगे रिवील करेंगे। पहले मैं आपको अपनी शक्ल दिखाती हूँ। मिस्टर हैंडसम बहुत कैप्चर हो गए हैं, जादू बनी हुई है। सफाई अभियान चल रहा है हमारा। अभी इन्होंने ट्रॉली निकाली है। आज थर्सडे है, सैटरडे को जाना है और सोचा अभी हमारी पैकिंग भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। अभी ये बैग हम खाली करेंगे, फिर इसमें अपना बोरिया बिस्तर भरेंगे ना। इसको गीले कपड़े से कर दूं क्या? साफ तो हो गई है बेबी, वो ऑलरेडी साफ थी, बस हल्का सा था उसमें मिट्टी। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाते बनाते एकदम से हमने बंद क्यों कर दी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है मिस्टर हैंडसम के साथ, वो हम आगे बताएंगे क्या प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम किए ना, ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम कौन करता है बेबी। इतना केयरलेस तो क्या ही बताऊँ मैं क्या किया इन्होंने। अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ और सरप्राइज़ है जो अभी तक हमने रिवील नहीं किया, हमें आगे रिवील करना था। बट अब इन्होंने काम ही ऐसे कर दिया है ना, अभी मम्मी को पता चलेगा तो फाइनली हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। हम ये 2 बैग मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ और मेरी शक्ल पे मच जाएगा क्योंकि मेरी शक्ल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे को फीवर वगैरह चढ़ा है, पैरासीटामोल खा खा के मेरा गुजारा हो रहा है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये 2 ट्रॉली बैग हम कर रहे हैं, एक में जिसमें इस साइड पे उधर की सारी जैकेट्स और गर्म कपड़े होंगे, उधर मेरे कोट्स वगैरह होंगे, और उस वाली बैग में हमारे नॉर्मल कपड़े जैसे मेरी ड्रेसेस जो मैंने लिए हैं एनिवर्सरी और बर्थडे के लिए, वो मिस्टर हैंडसम की जीन्स टी शर्ट वो सब होगा। और ये सारा सामान मैंने इसमें से निकाला है। कोई कह सकता है मेरे पति के पास इतने कोट्स हैं और अभी इस वाली चेन में भी कोट्स हैं। अपने कोट्स देखना बेबी, उनका मूड बहुत ख़राब है। और ये देखो कैसे फैला बड़ा है। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समेटूँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ को ख़त्म। और एक ये बहुत प्यारा सा सूट है जो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, दिखाई देती हूँ, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। तो इसको मैं किसी फंक्शन में सिलवाऊंगी, बहुत ही प्यारा है। जब मैं अपनी सिस्टर के घर फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मुझे दिया था, देख सकते हो शाइनिंग वाले कपड़े पे, बहुत सुंदर है। तो जल्दी मैं इसको सिलवाऊंगी क्योंकि अभी हमारे घर में फंक्शंस आने वाले हैं। तो ये करेंगे। तो अब मैं पैकिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे। और रात के बज रहे हैं 1:30 और मिस्टर हैंडसम ने मेरी नींद उड़ाई हुई है। करते हैं पैकिंग, और पूरी तहस नहस हुई हुई है। हुआ बेबी सही? चलो करें। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई थी। हमने ना डिसाइड किया था कि हम एक ही बड़ा ये बैग अपना ट्रॉली कर लेते हैं क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है लगेज, और बस में भी इतना प्रॉब्लम होता है, लगेज को उतारो, इतनी बड़ी बड़ी अटैची को करने में ये वो। तो हमने डिसाइड किया कि इसी में, और आ भी गए थे हमारे सारे कपड़े, तो वो हमने रेड वाला जो ट्रॉली बैग है वो कैंसिल कर दिया था कि वो नहीं लेके जाएंगे। फिर ये हुआ था ये ले जाते हैं और ना मम्मी से एक बैग ले लेंगे जिसमें शूज़ और बाकी सारा सामान आ जाएगा। और ये करते करते कब 1:30 से 2:30 बज गया पता ही नहीं चला। स्टिल पैकिंग बची हुई थी।
फिर ये किया, और मिस्टर हैंडसम ने जो बेवकूफ़ी की थी वो सुधार रहे थे अपनी बैठ के। तो ऑलमोस्ट 4:30 उस दिन मुझे बज गए थे। एक्चुअली अभी जो मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो हम आ गए हैं नैनीताल। यस, हम नैनीताल आए हैं घूमने। तो आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे नैनीताल के। तो मैंने शूट्स करके रखे हुए हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है डालने का। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड हो जाए, और यहाँ पे वाईफाई भी होटल का सही मिला है तो हो जाएंगे। और ये मैंने अपनी नई कैप मंगाई थी, तो ये भी मैंने रख ली, अगर मौका मिलेगा तो पहनूंगी। वैसे लगता नहीं है मिलेगा मौका, क्योंकि सारे वेस्टर्न वेयर्स हैं, मेरे 1 पीस ड्रेसेस हैं। देखेंगे अगर टाइम मिला तो। और यहाँ पे ना मैं इनको मना कर रही थी कि बाहर से आवाज़ आ रही है तो तुम मत देखने जाओ, बंदर लड़ रहे थे आपस में। बट इनको बहुत चुल होती है देखने जाने की, तो ये वही देखने गए हुए थे उधर कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि क्या लेके जाऊँ। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है नए कपड़ों की, लेकिन वही है ना, कन्फ्यूजन बहुत हो रही थी कि ये लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ। तो जैसे तैसे वो किया। उसके बाद फिर सबसे मुश्किल काम था एसेसरीज़ चूज़ करना, कौन से इयररिंग्स किस ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे, कौन से नहीं अच्छे लगेंगे, कौन से सनग्लासेस लेके जाऊँ, कौन सा क्या। और मैं 2-2 मिनट में मिस्टर हैंडसम से पूछ रही थी कौन सा हैंड बैग लेके जाऊँ, कौन सा क्या लेके जाऊँ। बेचारे इरिटेट हो गए थे। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ, अभी क्या फ़ायदा मैं इनसे डांट खा जाऊँ। तो मैंने ना एक ही ये बॉक्स बनाया था, तो ये मेरे पास अलग अलग वो थे, नेक पीस थे। तो मैंने सोचा था इस बार मैं कुछ वेयर करूँगी, कुछ डिफरेंट सा। तो मैं लेके आई हूँ काफ़ी सारे, अब देखती हूँ। मैं बस रख के ले आई थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस ड्रेस पे क्या वेयर करूँ। तो मैंने रख लिए थे, अब पहनूँगी क्या कैसे, वहीं जाके ऑल ऑफ सडन डिसाइड होगा। तो मैंने ये भी, इसका भी एक अलग से पूरा बॉक्स बना लिया था, और ये करते करते मुझे 4:30 बजे फिर मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस था। फिर मैं यहाँ महविश के साथ आई थी, ATM जाना था मुझे, तो मुझे ATM का काम था, और मुझे पार्लर भी जाना था, क्योंकि हमें सैटरडे नाइट हमें निकलना था। तो ये मेरा फ्राइडे का व्लॉग था। थर्सडे से हमने पैकिंग करना शुरू किया था, फ्राइडे तक मेरी पैकिंग नहीं हुई थी। फिर मार्केट से मैंने सोचा था कि कुछ वुलन कैप ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाके भी शॉपिंग हो ही जाएगी, तो क्या ही फ़ायदा होगा लेकर, छोड़ो नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था। उसके बाद मैं गई अपनी मम्मी के घर, मैंने आईब्रोज़ वगैरह बनवा ली थी। एक्चुअली मैं शादी से पहले काफ़ी टाइम तक अपनी मम्मी से ही सारी चीज़ें कराती थी, बट अब थोड़ा सा मम्मी से हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये आईब्रोज़ और वैक्सिंग वगैरह जो है वो मैं बाहर करा लेती हूँ। तो मेरे घर के बगल में, मतलब जो मेरे मायके वाला घर है उसके घर के बगल में एक सलून है, भाटिया मेकओवर्स के नाम से। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी इनसे सर्विस लेने, और मुझे इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने हेयर कट और वैक्सिंग, फुल वैक्सिंग वगैरह ली थी। बाकी फिर क्लीन अप मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे करा देना, और यहाँ पे मम्मी मेरा क्लीन अप कर रही थी। मैं मम्मी के घर ही आ गई थी डायरेक्ट। तो मम्मी ने पहले मेरे को यहाँ पे ये पैक वगैरह लगाया था, सॉरी ब्लीच लगाई थी। तो मैंने ये लगाया, उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा क्लीन अप किया। भाई बहुत ऑसम क्लीन अप करती हैं। और मिस्टर हैंडसम मुझे लेने भी आ गए थे, चाय पी रहे थे वो। तो मम्मी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि क्यों शूट कर रही है ये वो, बट मैंने बोला मम्मी थोड़ी सी क्लिप लूँगी। फिर हमें काफ़ी लेट हो गया था। वैसे तो मम्मी पापा ने खाना खा लिया था, बट उदय का मन था कि मम्मी चाउमीन खाएंगे। तो यहाँ से हमने ना जाते समय चाउमीन वगैरह पैक कराई, डोसा चाउमीन, और टेस्टी थी। बट मेरा डोसा बहुत ही वाहियात था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। और उदय ने अपने लिए ना कुलचे छोले पैक कराए थे। ये सब लेके हम घर आए, हमने खाया भाई। वेलकम टू माय गाइस। तो अभी मैं आ गई हूँ, और आप मेरा चेहरा देख सकते हो। वाली लाइट भी जला देना। तो ये व्लॉग कल से हो रहा है, और अभी भी कंटिन्यू किया हुआ मैंने। कल हम पैकिंग का व्लॉग शूट कर रहे थे, और मुझे पैकिंग करते करते कितने बज गए थे बेबी हमें? 5 है ना, 4:30 मैं सोई हूँ। 4:30 तक हमने किया, पैकिंग करी, सब करा। और अभी भी मेरी पैकिंग रह गई है। ये रह गया है, शूज़ रखने हैं उदय के, अपने सैंडल्स। तो वो हो गया था, इसलिए मम्मी से मैं एक ये ट्रॉली बैग लेके आई हूँ। एक ये हमारा रेडी हो गया है। ये मिस्टर हैंडसम के पहन के जाने वाले कपड़े हैं, जो वो अपना कोट सेट पहन के जाएंगे, जैकेट। नीचे मेरा स्वेटर है जो इन्होंने अभी तक प्रेस नहीं किया। प्रेस नहीं होता। ओह सॉरी, कोट आयरन कराना था। और अभी मैं आ रही हूँ अपनी मम्मी के घर से, बिकॉज वो सब किया था। फिर मैंने ऑफिस से सीधे मैं गई थी पार्लर, मैंने आईब्रोज बनवाई, वैक्सिंग कराई,
हेयर कट कराया है मैंने, मस्त था। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा क्लिप शूट नहीं की थी, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना बेबी ऐसे शूट करना, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। अभी इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। तो वो क्या फिर मैं गई थी अपनी मम्मी के घर, अपनी मम्मी से मैंने क्लीन अप कराया था। मैंने ना फेशियल किट ले ली थी, क्योंकि मैं उससे अर्बन क्लैब से बुक करी थी, तो मुझे ना शाम का 7 बजे का कोई स्लॉट ही नहीं मिल रहा था, और 7 बज जाता है मुझे घर आते आते, तो मुझे कोई स्लॉट नहीं मिल रहा था। इसलिए फिर मेरी मम्मी ने जो है पार्लर का कोर्स किया हुआ है, वो पहले करती थी पार्लर का सारा काम, बट अब थोड़ा सा एज फैक्टर हो गया, इस वजह से अब उनसे उतना होता नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू ले आना, मैं कर दूँगी। तो फिर आज भाई मैंने अपनी मम्मी से क्लीन अप कराया, और मॉर्निंग तक देखते हैं कैसा ग्लो आता है। आपको लग रहा है कुछ ग्लो? अरे बहुत। सही बताओ, मजाक नहीं। हाँ। लग रहा है ना? और क्या? मुझे भी लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। देखेंगे मॉर्निंग का ग्लो। और अभी ना हम खाने के लिए पैक करा के लाए थे, क्योंकि लेट हो गया था, मम्मी पापा ने खा लिया था, तो मैं अपने और उदय के लिए ये पैक करा के लाई थी। डोसा और क्या था बेबी? कुलचे, बट हैवी हो गया, तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों ऊपर ले जाओ, रात में खा लेना। और मुझे आज हर हाल में सारी पैकिंग निपटानी है। ये पिछले कितने दिन से चल रहा है बेबी पैकिंग वाला? बहुत दिन से। 4-5 दिन से मैं ये कह रही हूँ निपटानी है, लेकिन निपट ही नहीं पाती है। बट आज निपटाऊंगी सब, क्योंकि समेटना है सारा। ये आपने शर्ट्स क्यों निकाली हुई हैं? वो तुम्हारा कोट हैंग करने के लिए हैंगर चाहिए था। अच्छा, आज मम्मी ने मेरा एक कोट भी धोया है, बोल के मैं इनको गई थी, बट मम्मी ने धोया है। तो पहले चलते हैं, मैं चेंज करती हूँ। सुबह से ना ये पहने मैंने अब वैक्स वगैरह भी कराई थी, तो बॉडी एकदम चिपचिप हो रही है। पहले चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ जो हमारी पैकिंग रह गई है ना। तो पहले मैं फटाफट चेंज कर लूँ। फिर ये मेरा ऑफिस का व्लॉग था सैटरडे का। मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करके रखी थी, जब जब मुझे टाइम मिल रहा था। और यहाँ पे महविश बहुत उदास थी कि आप 3-4 दिन आएंगे नहीं। उस पर हमें मिली थी इतनी बैड न्यूज़ कि संडे को भी हमें ऑफिस आना है, बट मुझे तो नहीं आना था, क्योंकि संडे को मतलब सैटरडे की नाइट को मुझे निकलना था, तो मेरा तो नहीं था आने का, बट महविश लोगों को। और बाकी पूरा ऑफिस हमारा ओपन था, क्योंकि 5 दिसंबर को हमारी कंपनी की 18th एनिवर्सरी है, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, उसकी सारी प्रिपरेशन थी। फिर ये मैं करके अपना काम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि मैं ऑफिस आई और मैंने बहुत सारा काम किया। मैं बहुत कामकाजू लड़की हूँ ना, इसलिए जो का पार्ट, तो ये सब मैंने किया। उसके बाद फिर मैं निकली थी घर के लिए। तो ये मेरा व्लॉग था, 3-4 दिन का कंबाइंड व्लॉग मैंने बनाया था, पैकिंग से लेकर ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो, तब तो मोटिवेशन मिलती भी है बनाने की। तो फिर मैं, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगी। और हाँ, अभी काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने भी हैं, हमारी एनिवर्सरी व्लॉग, बर्थडे व्लॉग, और हमारा नैनीताल ट्रिप का जितनी डिटेल्स में हो पाएगा मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरी।